बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 28 है, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्लास 9th आईसीएसई और ये हमारी सेरेना कॉन्साइज बुक है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला पर हमारा जो ओल्ड लेक्चर है वो काफ़ी ओल्ड हो चुका है, तो बच्चे डिमांड कर रहे हैं इस पर न्यू लेक्चर लाइए, क्योंकि इसमें वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी काफ़ी लो है हमारी। तो इसमें हम आपको एडवांस क्वालिटी के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं और डिटेल में बात करेंगे हम इसमें कि डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है और क्या इसके एप्लीकेशन हैं। तो देखो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने लोकेशन सीखी पॉइंट्स की, पॉइंट्स को हम कैसे लोकेट करते हैं, कैसे इसके कोऑर्डिनेट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एक्स वाई प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन कहते हैं हम उस पर। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो हमारा एक्स वाई प्लेन, कोई भी अगर हमारा एक्स वाई प्लेन है यहाँ पर, ओके, तो एक्स वाई प्लेन में हम क्या करते हैं, इसमें किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेट कर लेते हैं, हमारे पास ए पॉइंट है, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं एक्स वन एंड वाई वन। ओके, हमारे पास एक दूसरा पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक्स टू एंड वाई टू। अब ध्यान से समझना, देखो कैसे फॉर्मूला ड्राइव हुआ इसका, अब हम उसकी बात करेंगे। तो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट हैं, अगर हम इसको देखें कि भाई ये पॉइंट अगर हम कुछ इस टाइप से यहाँ पर बोलते हैं कि भाई ये पॉइंट यहाँ पर और ये पॉइंट यहाँ पर है, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी पड़े तब हम क्या करेंगे। देखो अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है क्या, रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन। अब ये कैसे ड्राइव हुआ है इसको हमने अदर चैप्टर्स में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आपके लिए भी कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमने इक्वेशन ऑफ लाइन क्लास 10th में इसको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है हमारा, कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। अब ये वाई टू माइनस वाई वन इधर भी आ सकता है, इधर भी एक्सचेंज हो सकते हैं, प्लेसेस इनके एक्सचेंज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। कैसे देखो आप कि ड्राइव क्या कैसे हुआ है इसको समझ लेते हैं तो आपका फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो अगर हम इस पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देन आप ध्यान से देखना कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस, ये होगा एक्स वन। ये वाला डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक होगा, ये एक्स वन होगा। क्यों, ये जो पॉइंट है ये एक्स वन डिस्टेंस पर है, कहाँ से, ओरिजिन से, और वाई वन डिस्टेंस पर है, कहाँ से, वाई वन डिस्टेंस है, फिर यहाँ पर इस पॉइंट से वाई वन डिस्टेंस, या फिर कह सकते हैं ओरिजिन से वाई वन डिस्टेंस होगा। तो ये क्या होता है हमारा वाई वन। क्योंकि किसी भी पॉइंट को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम लेट कर रहे थे 2,3 अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मीन्स क्या है कि आपको एक्स एक्सिस पर 2 जाना और वाई एक्सिस पर 3 जाना है। तो ये एक्स एक्सिस पर हमें एक्स वन जाना और वाई एक्सिस पर हमें वाई वन जाना है, तो इसका मीन्स ये हो गया। ऐसे ही सेम अगर बी टू की बात करें, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, एक्स टू होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, एक्स टू होगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, वाई टू होगा। ओके, ये पॉइंट वाई टू होगा, ये है इसमें। अब अगर इसमें हमें डिस्टेंस फाइंड करना तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल होगा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। अब यहाँ पर ए बी सी, इसको सी ले लेते हैं। देन अब देखो ध्यान से कि अगर हम ये वाला डिस्टेंस देखें कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, जितना यहाँ पर ये होगा, इसको आप लेट कर लेते हो, इसको लेट कर लेते हैं हम पी क्यू लेट कर लेते हैं। जितना पी क्यू होगा उतना ही सेम ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तो ये एक रेक्टेंगल की तरह फॉर्म कर रहा है। तो ये वाला डिस्टेंस पी क्यू होगा कितना, अगर आप टोटल एक्स टू में से क्या माइनस कर दोगे, एक्स, तो ये डिस्टेंस होगा हमारा एक्स टू माइनस एक्स। ओके, ये एक्स टू माइनस एक्स वन है, तो देन ये भी हमारा क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये होगा हमारा डिस्टेंस। सेम अब इसको देखो आप, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये वाई टू है और ये टोटल डिस्टेंस वाई वन है। अब ये वाई वन है तो ये भी वाई वन होगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, तो ये भी वाई वन होगा। देन ये जो हमारा बी सी होगा ये कितना होगा, ये टोटल वाई टू माइनस वाई वन होगा, टोटल वाई टू माइनस वाई वन होगा, ये बी, ये वाला डिस्टेंस हमारा बी सी, समझ रहे हो आप। अब ये वाले दोनों डिस्टेंसेज हमें मिल गए, तो आप यूज कर सकते हो आप ये जो ए बी सी आप देख रहे हो, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम इस ए बी सी में देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम देखें, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये हाइपोटेनस साइड होगी ए बी, तो यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर, जिसको हम ए बी बोल रहे हैं, तो ये ए बी का डिस्टेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर का आप क्या ले रहे हो, वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस बेस क्या है हमारा, एक्स टू माइनस एक्स वन, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और बेस परपेंडिकुलर आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो ए बी होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर जो ए बी होगा कितना होगा, स्क्वायर रूट में वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर। लेकिन
आप इनके प्लेसेस एक्सचेंज कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि आप y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर बोल लो, या फिर पहले इसको आप बोल दो और फिर इसको बाद में, क्योंकि हम यहाँ पर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर भी ले सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला ये भी हो सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आप यहाँ पर इसको इस टाइप से भी बोल सकते हो, यहाँ पर फिर भी आंसर हमारा करेक्ट आता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 माइनस y2। आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हो और x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ऐसा? क्योंकि जब हम इनको माइनस करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, जैसे लेट कर लेते हैं कि x2 क्या है 7 और ये 4 है, आप 7 माइनस 4 होल स्क्वायर करोगे सेम ही आंसर देगा, क्योंकि ये 3 है, 3 का स्क्वायर नहीं। लेकिन अगर आप 4 माइनस 7 इनको एक्सचेंज कर देते हो, अगर आप इसको x2 x1 लेट कर रहे हो और इसमें हम x1 माइनस x2 करें, देन क्या होगा 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 क्या होगा -3 का होल स्क्वायर, और -3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9, ये होगा। तो सिंपल ये कर सकते हैं हम। तो इसका मीन्स आप x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर और भी कर सकते हो और x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, लेकिन आप एक ही फॉर्मूला लर्न रखो यहाँ पर, जैसे हम इसको रखते हैं x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और अगर आपको इसकी हैबिट है तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि y2 पहले आप y2 बोल दो फिर x2 बोल दो, ओके। y2 माइनस y1 होल स्क्वायर माइनस प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, बस सिंपल सा ये फॉर्मूला है, ये इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर में इसी फॉर्मूला का यूज हो रहा है और इसी के ही बेसिस पर सभी क्वेश्चंस है। तो अब इसमें हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 28 है हमारा ये डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ पर इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में इस बार जो बुक है हमारी न्यू बुक, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन है एमसीक्यूज। तो ये एमसीक्यूज हम ऑलरेडी न्यू लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आपको एमसीक्यू सीरीज में जाना है और आप इन लेक्चर्स को इन पॉइंट्स को कर सकते हो, मींस ये जो हमारे एमसीक्यूज इनको कर सकते हो हमारे एमसीक्यू सीरीज से। तो इसको आप एमसीक्यू जो एमसीक्यू सीरीज उससे कर सकते हो, या फिर आप अपने आप से भी इनको खुद से ट्राई करोगे कि सिंपली हो जाएंगे, नहीं होते हैं तो आप इसके लिए लेक्चर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और अदर चैप्टर्स के लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आपके लिए। सभी चैप्टर्स मिलेंगे आपको और सभी चैप्टर्स में ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। जैसे हम इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। इन पेयर्स में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो सबसे पहले जो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं बेसिक हमने सीखा अभी, तो आप किसी भी पॉइंट को सबसे पहले कंसीडर करोगे x1 y1 x2 y2। जैसे आप फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 लेट कर लो, x1 y1। देखो आपको पता है फर्स्ट वाली वैल्यू x की होती है और सेकंड वाली y की होती है, तो इसलिए इसे x1 y1 ही करना है, x1 x2 मत कर लेना। क्यों? क्योंकि ये x2 की वैल्यू होगी नहीं, कभी भी x वाली वैल्यू होगी नहीं, ये y की होगी। तो x1 y1 फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को आप x2 y2। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको x1 y1 और इसको x2 y2 है, आंसर सेम मिलेगा सभी तरीके से आपको, सभी मेथड से, ओके। यहाँ पर अगर हम इसे सोल्व करते हैं, देखो अगर आप यूज कर रहे हो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आप इसको कर सकते हो, एंड यहाँ पर x माइनस x1 होल स्क्वायर। यहाँ से करोगे आंसर सेम मिलेगा, वही जो आपका इसको आगे और इसको पीछे रखने से मिलता है। y2 की वैल्यू -6 माइनस y1 की वैल्यू ये आ रही है हमारी फिर अगेन 6। देखो प्लस माइनस का यहाँ पर ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, इस पर फोकस रखना है कि कब हमें प्लस लेना है कब माइनस, और कभी भी इग्नोर नहीं करना साइन को। बच्चे क्या करते हैं इग्नोर कर देते हैं साइन को और उसको फिर यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। जैसे अब इसमें देखें हम x2 माइनस x1 करेंगे, जैसे x2 की वैल्यू है 2 माइनस फिर अगेन x1 की वैल्यू क्या है -3, फिर हम इसमें -3 अगेन लेंगे, समझ रहे हो आप। अब इस माइनस साइन को इग्नोर मत कर देना, अगर आपने इस माइनस साइन को इग्नोर किया तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस और माइनस आपको बताया दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये होगा 12, माइनस माइनस दोनों प्लस होंगे 12 होगा, लेकिन साइन किसका होगा माइनस का। साइन किसका होता है जब हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं, तो साइन किसका आता है जिसमें भी वैल्यू बड़ी होती है, जिसका साइन बड़ा होता है, जिसमें बड़ी वैल्यू, ठीक है। जैसे बड़ी वैल्यू क्या है, इसमें दोनों ही सेम वैल्यू है, तो यहाँ पर आप दोनों के ही साइन नेगेटिव है तो आप किसी का भी साइन ले सकते हो, लेकिन अगर इन दोनों में से जो भी वैल्यू बड़ी होगी प्लस की या माइनस की, उसी का ही साइन हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही सेम है तो आप माइनस ही ले रहे हो, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस करते हैं। जैसे हमने क्या माइनस माइनस पहले हमने देखा कि हमने प्लस करें या माइनस करें, तो हमने देखा रूल माइनस माइनस क्या कहता है प्लस, तो हमने किया प्लस, लेकिन साइन किसके अकॉर्डिंग बड़ी वैल्यू के अकॉर्डिंग, दोनों ही सेम वैल्यू तो आप किसी का भी साइन ले सकते हो, इसलिए नेगेटिव। जैसे यहाँ पर 2, सबसे पहले अगर 2 नेगेटिव या फिर 2 साइन एक साथ आते हैं तो देन उसको हम सिंगल साइन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे माइनस माइनस हो जाएगा +3 और इसका होल स्क्वायर, फिर यहाँ करेंगे हम -12 को स्क्वायर क्या हो जाएगा, -12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस 2 + 3 5 और 5 का स्क्वायर होगा 25, देन 144 + 25 होगा 169। बताओ 169 किसका स्क्वायर रूट है, ये 13 का स्क्वायर रूट है। कुछ स्क्वायर रूट्स या फिर हम कह सकते हैं कुछ स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए, जैसे 169 13 का है, 196 14 का है, 225 15 का है,
256 16 का है, 17 का भी ऐसे ही है हमारा, है ना, 289। तो आपको 20 तक मिनिमम क्या होनी चाहिए, स्क्वायर रूट लर्न होने चाहिए, वरना तो आप इसके फैक्टर कर ही सकते हो, क्योंकि सिर्फ 13 × 13 कह सकते हैं, इसलिए इसका आ गया 13 यूनिट। अब हमें ये डिस्टेंस की यूनिट नहीं पता, मीटर है सेंटीमीटर, इसलिए 13 यूनिट यहाँ पर बोल देते हैं। ओके, तो बस ये इसमें फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट कर सकते हो, लेकिन हम इसको कराएंगे आपको, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन में बच्चों में मिस्टेक होती है। बच्चों को मिस्टेक किसमें होती है, बेसिक क्वेश्चन में ही होती है। जैसे इस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आंसर नहीं मैच करेगा, फिर आप परेशान हो जाओगे कि आंसर हमारा मैच ही नहीं कर रहा है। तो प्रॉब्लम बच्चों को क्या आती है, कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। तो आपको सॉल्यूशन ही तो सीखना है क्वेश्चंस की, कैसे हम सोल्व कर पा रहे हैं इसको, ठीक है, कैसे सोल्व कर सकते हैं और क्या नहीं करना। जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो उससे हमें ये भी आइडिया होता है कि भाई हमें क्या नहीं करना होता है, जो हम यहाँ पर रूल अपने अकॉर्डिंग ही लगाने लगते हैं, और क्वेश्चन मिस्टेक होती है, मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक आ जाती है, रॉन्ग आंसर आता है और हम आ जाते हैं परेशान। जैसे हमने सबसे पहले से कंसीडर किया x1 y1, इसको x2 y2, देन आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, y2 - y1 होल स्क्वायर। और जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं ना, तो हर बार पहले आपको मेंशन करना होता है इसका फॉर्मूला। ऐसा नहीं आप डायरेक्ट इसको यूज कर रहे हो, पहले फॉर्मूला लिखोगे फर्स्ट स्टेप में, देन आप इसको अप्लाई करोगे। y2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर b माइनस, फिर y1 की वैल्यू फिर अगेन माइनस b होगा हमारा। या तो आप डायरेक्ट इसे प्लस भी कर लो, या फिर एक बार और माइनस भी ले लो। हमने क्या किया, y2 माइनस फिर y1, समझ रहे हो आप। ऐसे सेम इसमें x2 की वैल्यू a माइनस x1 की वैल्यू फिर अगेन माइनस a, फिर इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पर क्या होगा, b प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस a होल स्क्वायर। तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या होगी, b प्लस बी 2b, तो यहाँ पर 2b होल स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस a 2a, और यहाँ पर ये होल स्क्वायर। d की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4a स्क्वायर। ओके, d की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे, और यहाँ पर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 कॉमन लेंगे और 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो बस यहाँ पर d की वैल्यू जाएगी, तो रूट में 2 बाहर हुआ, 2 बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 का 2 बाहर आ जाता है, क्योंकि इसके पेयर बन रहे हैं 2 इंटू 2, ये 2 बाहर, और ये b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, ये सिंपल है। और देखो एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, कि मोस्टली बच्चों को ये नहीं पता होता इस रूट का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो रूट का मीनिंग जान लो कि सबसे पहले रूट का मीनिंग होता क्या है। जैसे √4 बाहर अगर 2 क्यों हुआ, तो हम कहते हैं कि भी इसका पेयर बन रहा है। अब पेयर बन रहा है, तो ये पेयर बन के बाहर क्यों आया, अगर हम इसकी बात करें, तो देखो ये जो रूट होता है ना, जो सिंबल होता है रूट का, इसका मीन्स होता है पावर 1/2। इसका मीन्स ये जो 4 है ना, इसका इस पर पावर क्या है, 1/2 है, और इस पर पावर 1/2 है अगर, तो 2 इंटू 2 बोल दिया आपने इसे, तो आप इसे क्या बोल सकते हो, 2 भी बोल सकते हो भाई, इन दोनों को 2 बोल सकते हो, और इस पर पावर क्या है, 1/2। और पावर के ऊपर भी पावर है अगर अगेन, तो हम क्या कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर्स को, इसको कैंसिल करते हैं, इसलिए 2 आता है। इसलिए हम पेयर्स फाइंड करते हैं, क्योंकि जिसका पेयर बना, जिसका स्क्वायर आ रहा है, वो स्क्वायर से रूट को रिमूव कर देता है। तो अंदर जिसका स्क्वायर बना उससे रूट रिमूव हो जाता है, इसीलिए रूट से वैल्यू बाहर आती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको बेसिक पता होना चाहिए। अभी तक बच्चे रटते हुए आते हैं कि भाई रूट है तो बाहर कर लो, लेकिन ये नहीं पता होता कि रूट का मीन्स क्या है। जैसे रूट का मीन्स है पावर 1/2, ऐसे ही क्यूब रूट का मीन्स क्या होता है, ऐसे ही क्यूब रूट का मीन्स होता है पावर 1/3। ऐसे ही फोर्थ रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर 1/4। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा, क्लियर हो गया होगा कि भाई हम ये इसका मीनिंग क्या होता है, फोर्थ रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट। ओके, तो इसका मीन्स होता है पावर फ्रैक्शन में आ जाती है हमारी, 1/4, 1/3, 1/5 एंड सो ऑन। ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या रहा है, ट्वाइस ऑफ रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलो। अगर आंसर में क्या गिवन, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है, परेशान मत होना, ये भी करेक्ट है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान जल्दी से हो जाते हैं। तो जैसे इसमें देख रहे हैं आंसर में 2 इंटू क्या दे रखा है, ए स्क्वायर, 2 इंटू में क्या गिवन किया आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही बोलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे आपके एग्जाम में। अगर आप सोच रहे हो कि आप मार्क्स कट जाएंगे अगर हम ऐसे छोड़ देते, तो नहीं, एक भी नंबर नहीं कटेगा, 0.1 भी नहीं कटेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन इसका। ऐसे अगर हम इसमें थर्ड पार्ट देखें, देखो थर्ड पार्ट भी सिंपल है, लेकिन सारा खेल किसका, कैलकुलेशन का, क्योंकि बच्चों को कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको कैलकुलेशन ही सीखनी है, जो हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं वो इसलिए ही, हर एक क्वेश्चन आपको इसलिए ही बताया जा रहा है जिससे कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। और क्वेश्चन को देखकर आपको ऐसा नहीं है इसको करना नहीं है, करना जरूर है। या तो आप ऐसा करें कि पहले खुद से ट्राई करें, नहीं हो रहा तो फिर देखें, और फिर देख कर करें, और फिर एक बार बिना देखे आपको करना है, जब तक आप इसको बिना देखे नहीं कर लेते हो।
अपने आप से खुद से नहीं कर लेते तो समझना कि अब आपको नहीं आना है। तो इसकी प्रैक्टिस हमें इस टाइप से करनी कि आप पहले क्या किया, आपने भी बेसिक पता चल गया, हमने क्वेश्चन ट्राई करके देखा नहीं हो रहा, तो फिर आपने सॉल्यूशन देखा, फिर देखा कि हाँ भाई इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीज़ें सीखनी है, और फिर इसको अगेन एक बार अपने आप से खुद से ट्राई करना है। तब आपका एक चैप्टर, तब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी, और यही स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन आपको हेल्प करेगी 10th में। तो यहाँ पर जैसे हम थर्ड की बात करें, थर्ड वाले पार्ट में भी इसमें भी हमने इसको x1 y1 इसको x2 y2 कंसीडर किया। देन ये क्या हो जाएगा, इसमें इसमें भी वही डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला अब तो हमें रट गया है, क्या होता है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला ना। पुट करेंगे वैल्यूज, y2 की वैल्यू क्या है, देखो 1 2/5 या फिर 5 + 2 7/5 बोल सकते हैं, इसमें क्या बोल सकते हैं 7/5 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2, और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू क्या है -1/5, x2 की वैल्यू -1/5 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3/5। ओके, तो यहाँ पर ये होल स्क्वायर ये होगा। फिर अगेन क्या करेंगे हम इसमें, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 5 एलसीएम लेंगे, देन यहाँ पर ये 7 और यहाँ पर -10 होल स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पर ये 5 एलसीएम लेंगे, यहाँ पर -1 एंड -3 होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम ही होगा। तो एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना है तो इस पर भी हमने स्पेशल लेक्चर डाला हुआ है। तो आप कैलकुलेशन वाली, सिंपल कैलकुलेशन वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो उसमें हमने यही चीज़ें एक्सप्लेन की कि भी कैसे हम एलसीएम लेते हैं, कैसे प्लस माइनस, कैसे वेरिएबल्स वगैरह को कैसे डील करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं इसमें 7 - 10 कितना -3/5 होल स्क्वायर प्लस -4/5 होल स्क्वायर एंड नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगेन देखो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है 9/5 25 सॉरी, क्योंकि 3 का स्क्वायर या फिर -3 का स्क्वायर प्लस 9 ही होगा। क्यों होता है -3 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि -3 इंटू -3 करोगे आप तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 से 9, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसकी -3 की -3 में ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो जैसे अगर मीन्स है कि -3 को आप -3 में मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में क्या देखते हैं, ये नहीं देखते कि कौन सी वैल्यू बड़ी है किसके अकॉर्डिंग साइन आएगा, नहीं, इसमें साइन आता है रूल के अकॉर्डिंग, माइनस माइनस प्लस, और मल्टीप्लाई कांस्टेंट वैल्यू की मल्टीप्लाई हो जाती है जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 3 से 9, इसलिए +9 आता है। ओके, लेकिन अगर इसमें होता -3 इंटू में +3 तो तब क्या होता है माइनस प्लस साइन आता है रूल के अकॉर्डिंग, और 3 से 9 मल्टीप्लाई फिर भी हो रहा होता है, मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन साइन किसके अकॉर्डिंग रहेंगे, रूल के अकॉर्डिंग, बस ये होता है इसमें। अब इसमें हम देखें ये हो गया 9/25, और इसको सोल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना 16/25, 5 का 25। यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना, एलसीएम कितना 25, तो यहाँ पर ये 9 + 16। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25/25, और 25/25 कितना हो जाएगा √1, और ये हो जाएगा 1। सिंपल डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1, बस इसमें डिस्टेंस 1 आ रहा है हमारा। नेक्स्ट पार्ट अगर हम इसका देखें तो सिंपल हो गया, देखो इसमें हमने क्या किया अभी, इसमें हमने x1 y1 कंसीडर करके x2 y2 कंसीडर करके वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया। y2 की वैल्यू क्या थी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 और 2 7/5 होगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में कितना होगा 7/5, ये किया हमने पुट। फिर y1 की वैल्यू थी 2, बीच में माइनस आता है तो हमने माइनस लिखा, फिर y1 की वैल्यू 2 है तो 2 का एज इट इज लिखा, फिर इसका होल स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू -1/5 है, फिर माइनस, और फिर x1 की वैल्यू क्या है 3/5 पॉजिटिव में तो वो रखी हमने। ओके, तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, अपने अकॉर्डिंग ना ही प्लस लगाना है, अपने अकॉर्डिंग ना ही प्लस को हटाना है, रिमूव नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना कभी भी, जैसे आपको बोला है बिल्कुल वैसे ही चलना है। इसको सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेकर तो यहाँ पर ये वैल्यू मिली हमें, और ये आ गया आंसर इसका फर्स्ट। ओके, ऐसे आप इसका फोर्थ पार्ट कर सकते हो। देखो फोर्थ पार्ट भी इसी टाइप का है, लेकिन बच्चों को वही कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, इसलिए आपको ये कराया जा रहा है कि हम भी आपको एक क्वेश्चन कराकर सभी क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क के लिए दे सकते हैं, जैसे स्कूल में बोल देते हैं टीचर्स, लेकिन हम आपको सभी क्वेश्चन इसलिए बता रहे होते हैं कि आप कैलकुलेशन सीखो कि भी कैलकुलेशन किस टाइप से करनी है, और अगर आप अपनी कैलकुलेशन कर रहे हो और हमारी कैलकुलेशन से मैच करो, हम आपको ईजिएस्ट कैलकुलेशन बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको ईजिएस्ट कैलकुलेशन भी करनी है कि भाई हम कैसे इजीली क्वेश्चन को सोल्व करें और कैसे क्विकली करें, क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे ना तो एग्जाम में टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको सब कंप्लीट पेपर आता है, पूरा पेपर वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं बचता है, लास्ट में टाइम नहीं रहता, और वो फिर कहते हैं कि टाइम ही नहीं मिला हमें तो हमारा पेपर छूट गया। तो वो छूटने का कारण यही है कि आपकी स्पीड नहीं है, और स्पीड मेंटेन कैसे आती है कि आपकी कैलकुलेशन की मेथड से, कि आप किस टाइप से कैलकुलेशन कर रहे हो, कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो। कहीं आप लॉन्ग कैलकुलेशन मेथड तो यूज नहीं कर रहे हो। तो
तो आपको कैलकुलेशन बिल्कुल सिंप्लीफाइड करनी है, जैसे हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है, तो वही हम क्या करेंगे, x2 या तो x2 माइनस एक्स वन कर लो, या फिर y2 माइनस y1 ले लो होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ओके, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है √3, माइनस y1 की वैल्यू देखो ये क्या है 1 होल स्क्वायर, प्लस x2 की वैल्यू क्या है 0, फिर माइनस, और फिर x1 की वैल्यू क्या है, ये कंप्लीट वैल्यू √3 प्लस 1। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप इसमें √3 प्लस 1, जिस जिस बच्चे ने √3 प्लस 1 ऐसे रखा वो हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस पर ब्रैकेट आएगा क्योंकि इसमें टू वैल्यूज है, और माइनस साइन अगर अंदर जाता है तो दोनों पर ही माइनस साइन आता है। या तो आप इसे ऐसे लिखो, या तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो, समझ रहे हो? या फिर देखो, जीरो माइनस एनी नंबर करोगे तो आप यही वैल्यू मिलेगी, वो भी नेगेटिव में। यहाँ तो मिल रहा है हमें √3 माइनस 1 होल स्क्वायर, लेकिन जीरो माइनस एनी नंबर करोगे आप तो यही वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी, और नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करोगे, देखो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो अब हमें वैल्यू मिल रही है ना, तो जीरो माइनस एनी नंबर यही वैल्यू मिलेगी सेम। लेकिन जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो जो नेगेटिव है, नेगेटिव 1 भी कह सकते हैं बाहर, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। यहाँ होगा √3 माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा √3 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये होगा। करोगे आप इसे सोल्व, इसमें यूज करेंगे हम a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर 3, प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, माइनस 2a भी करेंगे तो 2 इंटू √3 इंटू में 1, फिर यहाँ प्लस, फिर इसको करेंगे सोल्व, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस 2 √3। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, और ये हो जाएगा 4 और 4 8। और देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू है ना ये कैंसिल होगी, क्यों? क्योंकि माइनस में ही सेम वैल्यू 2 √3, इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 √3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि रूट से जो बाहर वैल्यू होती है वो रूट के बाहर वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होती है। 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू √3 2 √3 रखा जाएगा, यहाँ पर भी 2 √3 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ रहा है 4 प्लस 4 8, और √8 का मीन्स क्या है, √8 का मीन्स है 2 √2। कैसे √8 का मीन्स 2 √2? देखो इसमें इतना बड़ा रूट नहीं लगाना, बस आप यहाँ तक कह सकते हो ये है। और √8 का मीनिंग 2 √2 क्यों है? क्योंकि 8 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो क्या मिलता है हमें 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके प्राइम फैक्टर्स में अगर हमें क्या मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो जिसका पेयर बन जाता है वही सिर्फ बाहर आता है, जिसका पेयर नहीं बन पा रहा वो रूट के अंदर ही रहता है, इसलिए इसका आंसर 2 √2 यूनिट। ओके, तो ये करना था इसके सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में तो आपको इस टाइप से क्या करना है, सोल्व करना है, बस इसमें आपको ये करना था। सिंपल क्वेश्चन था ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट। देखो एक तो आपको ओरिजिन लेना है और एक पॉइंट ये लेना है, एक लेना है आपको ओरिजिन और एक पॉइंट लेना है ये, और इसका क्या करना है डिस्टेंस फाइंड। तो ये तो आप कर सकते हो सिंपली, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसमें सिंपल ही क्वेश्चन है हमारे। इसमें आप कोई भी एक जैसे इसमें सेकंड पार्ट है, सेकंड में भी एक ओरिजिन लेना है और दूसरा पॉइंट हमारे पास है। आप सिंपली इसका डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। इसको x1 y1 लेट किया आपने, इसको x2 y2 लेट किया, अगर आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो डायरेक्ट क्या होगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और x2 माइनस x1 माइनस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा। तो सिंपली इसको अगर करोगे, अगर 6 माइनस 0 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 8 माइनस 0 माइनस 8 होगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64, और ये कितना आ रहा है रूट में 100, और 100 का आ जाएगा 10, 10 यूनिट इसका आंसर होगा सिंपल। ऐसे आप सेम इसमें कर सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो यूज करना है, क्या होता है y2 माइनस y1, अगर हम इसको x2 y2 लेट कर रहे हैं और इसको x1 y1 लेट कर रहे हैं, देन y2 की वैल्यू क्या -12 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू -5 माइनस 0 होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे हम कितना होगा, -12 का स्क्वायर कितना होगा 144, और -5 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस अगर हम जीरो माइनस करते तो सेम वैल्यू बचती है, और -5 का स्क्वायर 25, और ये कितना 169, और 169 अभी क्या था हमने 13 का स्क्वायर रूट होता है। तो सिंपल ये इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे आप इसका थर्ड पार्ट कर सकते हो, सिंपल है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क कराए हैं आपके लिए, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो आप एग्जाम में इन क्वेश्चन को कर सकते हो जो हमने मार्क किए हुए हैं। इस पर हमने स्पेशल लेक्चर डाला हुआ है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। आप वो लेक्चर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके बताना, आपको शेयर कर दिया जाएगा। जैसे फोर्थ वाला देखो कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 5, फाइंड द एक्स। अब इस बार क्या करेगा वो कि जो हमारे पॉइंट्स गिवन किया ना उसी में कोई भी एक वैल्यू अननोन कर देगा। जैसे यहाँ पर एक अननोन किया इसने, ये वाली इन दोनों में, और इनका डिस्टेंस क्या है, इन दोनों का डिस्टेंस क्या है 5। ओके, ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2,
और इन दोनों का डिस्टेंस क्या है 5। तो अगर हम इसका डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, वही y2 माइनस y1 हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है। ओके, x2 माइनस x1। अब देखो डिस्टेंस की प्लेस पर आप यहाँ पर 5 ले सकते हो और रूट में ये वैल्यू है हमारे पास x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस थ्री ही होगा, लेकिन माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 9 होगा। ओके, अगर हम माइनस वाली वैल्यू का भी स्क्वायर करते हैं देन हमें क्या मिलता है, प्लस वैल्यू मिलती है। अब इसके बाद इसको कैसे सोल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट ये है। इसके बाद हम करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मीन्स अगर हम इस पर भी स्क्वायर यूज कर लें और इस पर भी स्क्वायर यूज कर लें, इस स्टेप को यहाँ पर लिखना है कि हम इसको स्टेप को कहाँ कहाँ पर करना है, यहाँ पर लिखना है कि अगर हम इन पर स्क्वायर करें देन आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है, लेकिन 5 का स्क्वायर 25 और स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा स्क्वायर से, क्योंकि इसका मीन्स पावर 1/2 है, इसका पावर 2 तो कैंसिल होगा। तो सिंपली क्या मिलेगा हमें, x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 9। ओके, ये मिलेगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, 25 को उधर लेके आ जाओ, इसमें a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab ये होगा, प्लस 9 और माइनस 25। ये जो 25 प्लस है इधर आकर माइनस कर लेते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको सोल्व करो, 10 माइनस करोगे 25 में से तो होगा हमारा -15। -15 हो गया तो 15 के फैक्टर माइनस करने पर 2 मिले, 15 के फैक्टर माइनस करने पर 2 मिले तो क्या होगा, 3 5 जा 15 या 5 3 जा 15, 5 माइनस 3 इंटू मैक्स -15, यहाँ पर 0, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 15। ओके, एक्स कॉमन लोगे आप तो यहाँ पर x माइनस 5 और यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे अगर हम, तो यहाँ पर भी सेम x माइनस 5। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का पार्ट है। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऐसा हमारा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक कह सकते हो जिसको आपको सीखना ही है, इसको आप कभी भी स्किप नहीं करना। और अगर आप स्किप करते हो तो बहुत सारे चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मोस्टली सभी चैप्टर्स में, ऑल चैप्टर्स में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा इसका कॉन्सेप्ट। इसीलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आपको नहीं आता है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर हमने एक स्पेशल लेक्चर डाला हुआ है, उसमें 3 लेक्चर्स हैं। इन तीनों लेक्चर्स को, 3 लेक्चर्स को अगर आप कर लेते हो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ जाओगे। तो उस लेक्चर को देखिए अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कोई भी डाउट है। ये हो गया हमारा। अब एक्स की वैल्यू एक 5 मिलेगी, एक्स की वैल्यू एक मिलेगी 3, तो इसके दो आंसर्स होंगे क्या, एक तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से हम इसको 0 के इक्वल लगेंगे एक्स की वैल्यू 5, और यहाँ से इसको 0 के इक्वल लगेंगे एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, एक और हमें -3, क्योंकि +3 इधर आकर -3, तो इसके दो आंसर्स हो रहे होंगे। एक्स की वैल्यू ये आ रही होगी, क्योंकि इसने एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, एक्स की वैल्यू 5 और -3। ओके, ये इसके आंसर्स होंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में। आंसर चेक करें अगर हम इसका क्या आ रहा है, आंसर्स भी चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर मिस्टेक हो जाती है तो हम यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेंगे, फिर हमसे नहीं हो पाता है। फोर्थ में आंसर देखो ये आ रहा है 5 एंड 3, ठीक है, तो 5 भी हो सकता है इसका आंसर और -3 भी हो सकता है। इसके आंसर क्या हो गए, 5 एंड 3 बोलेंगे, और का मतलब यह होता है एंड का मीन्स 4, ठीक है, इन दोनों में दोनों ही आंसर्स हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखें हम इसमें फिफ्थ क्वेश्चन, देखते हैं भाई फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये भी क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है, लेकिन इसने देखो बोला क्या है कि एक कोऑर्डिनेट फाइंड करने एक पॉइंट के जो कि एक्स एक्सिस पर लाई करता है, और ध्यान से देखना एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो वो किस फॉर्म में होता है। देखो एक्स एक्सिस पर हमेशा एक्स की वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पर अगर 1 ऐड कर रहे हैं हम तो ये 1,0 हो सकता है, 2,0, 3,0 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसको आप कह सकते हो x,0 पॉइंट, एक्स एक्सिस पर क्या होगा हमारा x,0 पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू होती है 0। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट है x,0 हो गया हमारा, दूसरा पॉइंट हम क्या लेंगे 11 - 8, दूसरा पॉइंट है 11 - 8। अब इन दोनों का डिस्टेंस कितना गिवन किया, 17 यूनिट गिवन किया। सेम आपको कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, क्वेश्चन नंबर 5 को भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह करेंगे। कैसे, इन दोनों का जो डिस्टेंस है, आप इसको अगर x2 y2 और इसको x1 y1 लेट कर रहे हो, देन क्या होगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और यहाँ पर इसका डिस्टेंस हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आपको कंप्लीट लिखना है एग्जाम में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड।
तो देन यहाँ से रूट रिमूव होगा और यहाँ पर होगा -8 स्क्वायर, -8 इंटू 0 -8, एंड यहाँ पर 11 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो 17 का स्क्वायर 29, क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। ओके, ये स्टेप नेक्स्ट में लिखनी होती है आपको यहाँ पर। अगर आपको लिखना है बता डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 8 64 प्लस, अब इसमें यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन्स 11 का स्क्वायर 121 प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस, जब हम 2ab करेंगे तो 2 इंटू 11 इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 22x। 2ab करेंगे तो क्या करेंगे 2 इंटू 11 इंटू एक्स, कितना होगा 22x। ओके, एंड यहाँ पर 289। ना अब इस 289 को उधर करेंगे और इसको करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हो गई, एक्स वाली वैल्यू हो गई। अब हम लेंगे कॉन्स्टेंट हम ये दोनों, इन दोनों का प्लस करो कितना आ रहा है, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं यहाँ पर आ रहा है 5 और 6 और 2 8 एंड 1 185, ये होगा, ये 185 होगा। अब इसमें माइनस कर देंगे हम 289 माइनस कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस, देखो अगेन क्या मिल रही है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, इसको माइनस करो बताओ कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 4 एंड 0 एंड 1, ये आ रहा है 104। अब 104 के फैक्टर करने हैं, माइनस करने पर 22 मिले। अब देखो 104 या तो अभी देखो किसके टेबल में लाई करता है, या फिर 104 के प्राइम फैक्टर्स कर दो। प्राइम फैक्टर्स भी नहीं कर रहे हो तो हम इसमें कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। देखो किससे कैंसिल हो रहा है, 2 से अगर कैंसिल करें हम तो फिर नियर बाई वैल्यू माइनस करके हमें क्या चाहिए 22। देखो माइनस करके 22 कब मिलेगा, जब हमें एक वैल्यू क्या मिले 22 से बड़ी मिले, तब जाकर हमें माइनस करके 22 मिलेगा। तो हम एक बड़ा फैक्टर देखेंगे और एक छोटा। तो यहाँ पर 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम इसको 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 52, लेकिन 52 माइनस 2 22 नहीं आएगा। अब देखो 52 13 के टेबल में भी आता है और 13 4 जा होते हैं, या फिर इसको 2 से अगेन करें अगर हम तो 26 मिल रहा है। क्यों 22 के नियर बाय 26 मिल रहा है, और 26 माइनस 4 क्या करोगे आप 22 मिल जाएगा। ऐसे भी इसमें हम कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा 26 माइनस 4, क्योंकि हमें इस फैक्टर को देखते ही पता चल गया था, और यहाँ पर माइनस साइन था तो माइनस करके अगर हमें ये लेके आना तो हमें पता चल गया था कि एक फैक्टर क्या हो 22 के नियर बाई हो, वो भी इससे ग्रेटर हो। तो हमें 26 माइनस 4 डायरेक्ट मिल रहा है, और 26 इंटू 4 करोगे 104 भी मिलेगा। तो इसी टाइप की कुछ कंडीशंस हमें फॉलो करनी होती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। यहाँ पर देखो माइनस माइनस ये प्लस होगा, प्लस माइनस का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि इसमें मिस्टेक यहाँ इधर ही मेड होती है हमारी। तो जो मिस्टेक होगी ना आपकी, तो इधर ही इस टाइप के प्लस माइनस में ही सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर प्लस लेंगे तो यहाँ पर 2, एंड यहाँ पर क्या 4 कॉमन आ रहा है, यस 4 कंप्लीट कॉमन आएगा इसमें। तो यहाँ पर x माइनस कितना होगा 26, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर x माइनस 26 फैक्टर मिल रहा है तो यहाँ पर भी x माइनस 26 ही बनेगा। तो x माइनस 26 बनाने के लिए इसमें से कंप्लीट 4 ही कॉमन लेंगे हम। कंप्लीट 4 इसे डिवाइड भी कर रहा है, देखो ये वैल्यू कैसे मिली है हमें, जब हम 4 कॉमन लेते हैं ना तो 4 जितना भी हम कॉमन ले रहे हैं उससे दोनों को डिवाइड करो। यहाँ पर मैंने क्या किया 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ सिंपल x बचेगा, और यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 26। या फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई हम 104 को 4 इंटू 26 भी लिख सकते हैं, इसलिए हम 4 कॉमन लेंगे तो 26 मिलेगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि 4 कॉमन लेंगे तो 100 बचेगा, नहीं, कॉमन कैसे लेते हैं फैक्टर में से लेते हैं। ओके, तो इस टाइप से इसमें x माइनस 26, यहाँ पर भी 2 फैक्टर्स मिल गए, x माइनस 26 इक्वल्स टू में 0 चल रहा है हमारा, एंड x प्लस 4। तो यहाँ से हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी, जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 26, और यहाँ पर जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी हमें -4। तो इसके 2 आंसर्स होंगे, x इजिकल्स टू -4 एंड x इजिकल्स टू क्या होगा 26। ओके, यहाँ पर ये करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आंसर चेक करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 में, देन हमें करेक्ट मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर है 26,0, देखो एक तो ये इसमें गिवन क्या 26,0, एक -4,0, तो बिल्कुल करेक्ट है 26,0 एंड यहाँ पर -4,0, क्योंकि ये x की वैल्यू मिली है। और इस बार हमें x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी, हमें पॉइंट फाइंड करना था x एक्सिस पर। ये कह रहा है ना फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वो इस फॉर्म में होगा। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, अगर हमारी वैल्यू 26 और -4 आ रही है, 26,0 एक्स के प्लेस पर एक बार आप 26 ले सकते हो या फिर -4 ले सकते हो। इसलिए उसके 2 आंसर्स गिवन किए हैं 26,0 एंड -4,0, दोनों ही आंसर इसमें करेक्ट होंगे। अगर आप 26,0 से ये वाला पॉइंट लोगे तो इसका भी डिस्टेंस क्या होगा 17 होगा, और -4,0 से ये वाला डिस्टेंस लोगे तो वहाँ पर भी डिस्टेंस क्या होगा 17 होगा। आप चेक कर सकते हो। तो ये था इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5
यहाँ तक है ये, अच्छे से देख लेना इसको। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसमें, ओ 5 हो गया। 6 देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। इस बार ये वाई एक्सिस पे बोल रहा है पॉइंट, जैसे क्वेश्चन में इसने एक्स एक्सिस पे बोला, इस बार ये कह रहा है कि वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है, और वाई एक्सिस पर कोई भी अगर पॉइंट होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है हमारा 0, y की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इसमें y की वैल्यू होती है, y की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x 0 है, क्योंकि आप x पर ना इधर जा रहे हो ना इधर जा रहे हो, आप क्या हो, x एक्सिस पर 0 पर हो। तो इसलिए y एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट है तो वो 0, y की फॉर्म में होगा, क्योंकि इसमें y की वैल्यू तो आपको कुछ भी मिल सकती है, लेकिन x की वैल्यू कंफर्म है 0 ही होगी। अगर आप y एक्सिस पर हो तो x की वैल्यू कंफर्म होगी 0, क्योंकि से आप 0,1, 0,2, 0,3 एंड सो ऑन ऐसे ही आप इनको रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पर ये हो गया हमारा पॉइंट y एक्सिस पर। अब दूसरा पॉइंट जो है हमारा, वो क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच आर एट डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमारा पॉइंट सेकंड पॉइंट क्या है, -8,4, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन किया है हमें, 10 यूनिट। ओके, तो अगर हमें 10 यूनिट डिस्टेंस गिवन किया तो बस वही हम इसको हाँ यूज़ करेंगे, जैसा भी हमने किया डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करें। अगर हम इसको, अगर आप x1 y1 इसको x2 y2 लेट कर रहे हो, देन क्या होगा, y2 माइनस y1 मीन्स 4 माइनस y, y2 ये होगा, y1 ये होगा, 4 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, ये क्या होगा, -8 माइनस 0 होल स्क्वायर होगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये डिस्टेंस 10। अब इसमें भी हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लें अगर, तो क्या मिलेगा, देखो ये तो सेम रहेगा। जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये -8 स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट 64 भी बोल सकते हो, या फिर यहाँ पर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 100। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर भी क्वाड्रिकेशन फॉर्म होगी, जैसे यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और -2ab जब हम करेंगे तो 2 इंटू 4 इंटू वाई होगा, तो ये जाएगा 8y। समझ रहे हो आप, 2 इंटू 4 इंटू वाई करेंगे हम, 2ab, तो यहाँ पर होगा -8y प्लस 8 8 64। अभी जो 100 है इधर भी, इसको भी इधर लेके आ जाते हैं राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल्स टू 0। नाउ वाई स्क्वायर एंड -8y, और देखो 16 प्लस 64 करोगे आप, कितना मिलेगा, और फिर इसमें से 100 माइनस कर दोगे, कितना आएगा ये, अगर हम टोटल इसको सिंप्लीफाई करें तो 16 प्लस 64 ये कितना आ रहा है हमारा, 80 आ रहा है। 6 इसमें ऐड कर दोगे 70, और 10 80, और माइनस कर दोगे आप इसमें 100, तो माइनस का 20 ही मिलेगा हमें, क्योंकि माइनस का 100 ग्रेटर है। समझ रहे हो आप, -20 मीन्स 20 के फैक्टर माइनस करने पर 8 आए, तो बताओ 20 के फैक्टर माइनस करने पर 8, जल्दी से बता दो, तो क्या होंगे 10 माइनस 2, 10 टू द 20 होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 8 लाना है हमें, तो 8 से एक फैक्टर बड़ा होना चाहिए जिसको 20 में हमें मिल जाए, तो जैसे हम कर रहे हैं 10 इंटू 20। और ये फैक्टर्स आपको मोस्टली रट भी जाते हैं, छोटे मोटे फैक्टर, तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं होती है, लेकिन कब रटेंगे, जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। जो हमने सीरीज पर बनाई है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर, आप उसको देखोगे अच्छे से, उसकी प्रैक्टिस करोगे, तब जाके ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और हमने इसे फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 5 में भी किया है, तो वहाँ पर भी आप करिए, प्रैक्टिस करिए, तब हम इसको अच्छे से कर पाते हैं। y-10, तो देखो हम जितनी सिंपली से क्वेश्चन कर पाते हैं ना, वो उसका सारा क्रेडिट जाता है हमारी प्रैक्टिस को। क्यों? क्योंकि हमने इनकी प्रैक्टिस काफ़ी टाइम की है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए हमने। ठीक है, तो यही आपको करना है कि आपको क्या करना, हर एक क्वेश्चन आपकी बुक का, अब आप इतने सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते जितने हमने अब तक कर लिए हैं, तो हमें 1 ईयर के अंडर ही क्या करना होता है, सभी चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं। तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे, सिर्फ आप अगर अपनी बुक के ही क्वेश्चंस को अच्छे से, हर एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर लेते हो, तो देन आप भी परफेक्ट बन सकते हो अपनी क्लास में। जैसे यहाँ पर y-10 को 0 को इक्वल रखेंगे, एंड यहाँ पर y+2 के 0 को इक्वल रखेंगे, देन आपको क्या मिलेगा, y=10 एंड y=-2। तो इसके भी यहाँ पर 2 वैल्यूज आ रही है, तो यहाँ पर भी इसके भी 2 पॉइंट्स होंगे। जैसे एक पॉइंट क्या होगा, 0, y की वैल्यू क्या आ रही है 10, और दूसरा क्या होगा 0, -2। तो ये दोनों पॉइंट इसमें हो सकते हैं पॉसिबल आंसर्स। ओके, चेक कर लेते हैं इसमें भी, तो बस सॉल्यूशन किया हमने सिंपली, और ये आंसर आ गया हमारा। इसमें अगर हम चेक करते हैं 28 क्या है हमारे पास, डी एक्सरसाइज है, सॉरी 28 एक्सरसाइजेस में एक ही सिंगल एक्सरसाइज है इस बार। तो यहाँ पर क्या आंसर देखो, 0,10 एंड 0,-2 करेक्ट है, यही हमारे आंसर आ रहे हैं, 0,10 एंड 0,-2। इसके फाइनल आंसर्स आपको यहाँ पर नीचे की तरफ मेंशन करने हैं। ओके, तो यहाँ पर ये आंसर आपको नीचे की तरफ लिखना होता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
क्वेश्चन नंबर 7 इसमें बोल रहा है कि इफ पॉइंट ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए इफ इट्स ऑर्डिनेट इज ट्वाइस इट्स एब्सिसा। अब ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, ऑर्डिनेट इट्स ट्वाइस इट्स एब्सिसा। तो आपको पता होना चाहिए कि हम ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, एब्सिसा किसको बोलते हैं। तो क्या आपको पता है कि ऑर्डिनेट एब्सिसा आप किसको बोलते हैं। तो देखो कोऑर्डिनेट हम कभी भी लिखते हैं एक्स और वाई, इसमें एक्स वाली वैल्यू क्या बोलते हैं, एब्सिसा ही बोलते हैं। ये आपको एक्सप्लेन किया था जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे, ठीक है। एब्सिसा एक्स एक्सिस का दूसरा नाम है एब्सिसा और वाई एक्सिस का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट, और दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, ये कोऑर्डिनेट बनाते हैं। समझ रहे हो आप, ये दोनों मिलकर हमें क्या बना देते हैं, कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट बनाते हैं हमारे, समझ रहे हो आप। तो बस ये है इसमें एब्सिसा एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट वाई एक्सिस। तो अब यहाँ पर देखो इसके अकॉर्डिंग चलना, जैसे क्वेश्चन में बोलता है वैसे ही करना। ये कह रहा है कि a point A is at a distance of √10 unit from a distance from a point this, मीन्स आपको डिस्टेंस गिवन क्या है, √10 यूनिट। किस किस के बीच में, एक तो पॉइंट ये है हमारे पास 4,3 एंड दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इफ इट्स ऑर्डिनेट इज ट्वाइस इट्स एब्सिसा, मीन्स इसके एब्सिसा का ट्वाइस है इसका ऑर्डिनेट, मीन्स वाई वाली वैल्यू डबल है। समझ रहे हो आप, कि एब्सिसा का ट्वाइस है, तो अगर हम एब्सिसा को x मानते हैं तो ये क्या होगा, 2x होगा। ये है इसका मीनिंग। तो बस हमने पॉइंट लेट किया, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्या पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला में आता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे 2x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, इसके इक्वल √10 के इक्वल, क्योंकि डिस्टेंस इस बार क्या गिवन किया, √10। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इसमें से रूट रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर 2x माइनस 3 होल स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पर x माइनस 4 होल स्क्वायर, सिंपल। और इस पर से रूट रिमूव होगा और ये ओनली रहेगा हमारा 10 ना। अब इसको सोल्व करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे हम 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर। 2x का स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर क्यूब, 2 का स्क्वायर 4 एंड x का x स्क्वायर। ये सिंपल कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 3 9 होगा, माइनस 2ab जब करेंगे तो 2 इंटू 2x इंटू 3, बताओ कितना आएगा, 2 इंटू 2x इंटू 3। देखो ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू सभी की मल्टीप्लाई कर लो, 2 टू द 4, 4 3 12, तो ये जाएगा 12x प्लस ऐसे सेम इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे हम तो 2 इंटू एक्स इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8x। ओके, इक्वल्स टू में 10। ये है सिंपली। अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू एक साथ करेंगे क्योंकि हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। फिर एक्स वाली वैल्यू जैसे ये एक्स और ये वाला एक्स, ये कितना आ रहा है, -20x। अभी कांस्टेंट वैल्यू ये 9 और ये प्लस का 16, तो 9 भी प्लस का है, 16 भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा प्लस का 25 और ये जो 10 है इधर आकर माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू में कितना, 0। अब हम क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा हमारा सिंप्लीफाई होकर 5x स्क्वायर माइनस 20x और यहाँ पर ये प्लस 15 इक्वल्स टू में कितना, 0। अब यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 जो 20x प्लस 5 3 जो 15 इक्वल्स टू में क्या, 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू में क्या, 0। 3 के फैक्टर प्लस करने पर 4 आए। अब देखो ऐसे फैक्टर जिसमें फैक्टर है ही नहीं, बस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो इसी से इसके फैक्टर मिलते हैं। देखो अगर कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज हो, जैसे 3 के फैक्टर 4 चाहिए, 4 के फैक्टर 3 चाहिए, तो उसमें क्या करते हैं, वही 3 इंटू 1 कर लेंगे, इसमें इसमें फैक्टर हो जाएंगे 3 प्लस 1। 3 के फैक्टर होते ही नहीं है, 3 इंटू 1 ही लिख सकते हैं हम इसे। तो इसके सॉल्यूशन में इसके फैक्टर भी क्या, किस फॉर्म में लिखेंगे हम, 3 प्लस 1, 4 हो रहा है, इंटू में 3 इक्वल्स टू में 0। देखो मल्टीप्लाई करके 3 आएगा इन दोनों को और प्लस करके 4 आ रहा है, सिंपल कंडीशन फॉलो हो रही है हमारी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया हमारा, है माइनस करेंगे हम डायरेक्ट x और प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। कुछ बच्चे ये स्टेप डायरेक्ट लिख देते हैं, जिसको अगर आती है तो वो आप इसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेसिक इसका यही है कि यहाँ से स्टार्ट होता है, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इस बार x माइनस 3 मिलेगा क्या यहाँ पर, x माइनस 1। यहाँ से 2 वैल्यूज मिलेंगी हमें, क्या, एक तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 3 एंड एक x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1। क्यों, क्योंकि दोनों को इंडिविजुअल 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 3 इधर आकर प्लस 3 माइनस एक्स इधर आकर प्लस 1। देन हमें x की वैल्यू ये मिल रही है और x की वैल्यू ये मिल रही है, हमें फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताने, और ए के कोऑर्डिनेट है क्या हमारे पास, x 2x है, ठीक है। हमने यही तो कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किए x 2x, ये ए पॉइंट है हमारा। इसमें ए के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आपने x की वैल्यू 1 ली, इफ क्या ले रहे हैं हम, x इक्वल्स टू 1, देन ए की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, देन ये इंप्लाई कर रहा है ए इक्वल्स टू क्या होगा 1, और यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2। और इफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिया हमने 3, देन ये इंप्लाई करेगा ए की वैल्यू में कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू 3 एंड
यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा 6। ओके, ये होगा सिंपल, ये होगा हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 7। ओके, ये 7 क्वेश्चन हमारा सिंपल, ये कर सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ इसी टाइप से है। ये बोल रहा है कि ए पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड ए। ये भी सिंपल है। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हमारा कैलकुलेशन है इसमें भी। कैसे, अगर हम इसमें करते हैं क्या, टेक अ पॉइंट पी, पी क्या है हमारे पास, एक पॉइंट पी कह रहा है, ये कह रहा है कि जो पॉइंट पी है ये क्या इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, ये इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अगर ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, हम लेट कर लेते हैं ये पॉइंट्स क्या हमारे पास a,7 एंड यहाँ पर क्या है -3, ए, ये है हमारे पास। तो इन दोनों से अगर इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मीनिंग कि आप इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल रख सकते हो। लेट कर लेते हैं ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो आप ये ए पी और बी पी का डिस्टेंस इक्वल रख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं ए पी इजिकल्स टू होगा बी पी, और ए पी इजिकल्स टू बी पी होगा, देन आप इनके जो डिस्टेंस हो गया उसको पुट कर सकते हो इक्वल। जैसे ए पी का डिस्टेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हो, अगर आपने इसको लेट किया x1 y1, ओके, इसको लेट कर लिया x2 y2, देन आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, x2 माइनस x1 कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। इस बार हम क्या कर रहे हैं x1 माइनस x2 कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 करेंगे तो 7, यहाँ पर माइनस और फिर -1 अगेन है, तो ये हो जाएगा +1, इसको डायरेक्ट किया हमने होल स्क्वायर। ऐसे बीपी में इसको अगर आप x1 y1 लेट कर लेते हो, इसको x2 y2 लेट कर देते हो, देन आप क्या कर रहे हो x1 माइनस x2, x1 -3 और माइनस x2 क्या है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 माइनस फिर -1 अगेन है तो +1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो रूट रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या a माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 8, 7 प्लस 1 8, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स टू में यहाँ पर -5 का स्क्वायर 25 प्लस a प्लस 1 होल स्क्वायर, a प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2a भी करेंगे 2 इंटू ए इंटू, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 64 इक्वल्स टू में 25 प्लस a प्लस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a होगा ये। ओके, यहाँ पर देखो जो भी वैल्यू कैंसिल हो रही है, जैसे a स्क्वायर से a स्क्वायर, अगर दोनों साइड में क्या है भाई जो वैल्यूज है ऑल्टरनेट साइड है इक्वल टू के, देन आप सेम वैल्यूज कैंसिल करते हो सेम साइन वाली। क्यों, क्योंकि अगर a स्क्वायर को लेंगे माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पर भी कैंसिल ही होगा। अगेन इसमें कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे 4 एंड 64 ये कितना हो रहा है, दोनों ही प्लस के हैं तो 68, तो यहाँ पर -4 है, ये होगा इक्वल्स टू यहाँ पर 25 एंड 126 प्लस 2a, ये हो जाएगा। अब आप या तो एक उधर लेके आओ 68 उधर लेके आ जाओ, ये कर सकते हो, या फिर 4 एक उधर लेके आओ 26 उधर, कुछ भी कर सकते हो आप। तो अगर हम 26 उधर लेके आएंगे कांस्टेंट वैल्यू एक साथ और ये वेरिएबल एक साथ, इससे हमें ये बेनिफिट हुआ, दोनों प्लस की आ रही है वैल्यू, ये वाली वैल्यू प्लस की आ गई, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ रहा है यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 42 और यहाँ पर कितना आ रहा है 6, 6 7 जो कितने होते हैं 42 होते हैं, तो 6 7 जो 42, एक ही वैल्यू आ रही है 7, एक ही वैल्यू 7 आ रही है। हमसे फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा था, एक ही वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा था, यस एक ही वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा था, एक ही वैल्यू आ रही है 7 सिंपल। इसको चेक करें अगर हम एक ही वैल्यू देखें, इसमें एक ही वैल्यू 7 मिल रही है क्या, तो कौन सा क्वेश्चन था हमारा 8, यस एक ही वैल्यू क्या मिल रही है 7। 7th वाले में भी हमारा यही आंसर आ रहा था, पर हमने 1,2 लिखा था 3,6, तो आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सिंपल इसका आंसर 7 हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें 9th क्वेश्चन। अब देखो 9th क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि व्हाट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड -3,4। ये कह रहा है कि व्हाट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पर क्या पॉइंट लें जो इक्वल डिस्टेंस पर हो इन दोनों पॉइंट से। तो इस बार हमें पॉइंट क्या लेना है एक्स एक्सिस पर, और इक्वल डिस्टेंस पर है वो क्या इन दोनों पॉइंट से जो हमें गिवन पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस पर हमेशा पॉइंट हम किस फॉर्म में लेते हैं x,0, क्योंकि हमें पता है एक्स एक्सिस पर क्या होता है y ऑलवेज 0 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ इसमें बातें हैं, जैसे एक्स एक्सिस पर y0 और y एक्सिस पर x0। देखो इस पर सभी जगह पर क्या होता है हमारा x0 होता है, तो सॉरी y0 होता है, इसलिए y इज इक्वल्स टू 0 लाइन बोलते हैं इसे। क्यों y इज इक्वल्स टू 0 लाइन बोलते हैं, जैसे
अगर आपको y इक्वल्स टू 1 लाइन ड्रॉ करनी है तो आप ऐसे करोगे 1 पर, y इक्वल्स टू 2 लाइन ड्रॉ करनी है तो आप x के पैरेलल y 2 पर आप ये क्या होगी हमारी y इक्वल्स टू 2 लाइन, y इक्वल्स टू 1 लाइन। तो y इक्वल्स टू 0 लाइन क्या होगी, ये x एक्सिस ही क्या होती है y इक्वल्स टू 0 लाइन, और इसी कहते हैं x एक्सिस की लाइन की इक्वेशन। वो बोल देता है कभी कभी, बताइए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होता है y इक्वल्स टू 0 लाइन, और ऐसे ही इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है, ये होती है x इक्वल्स टू 0 लाइन। ये होता है, देखो x एक्सिस को y इक्वल्स टू 0 लाइन बोलते हैं, और y एक्सिस को x इक्वल्स टू 0 लाइन, इनकी इक्वेशन है। ये y एक्सिस इक्वेशन, ये x एक्सिस इक्वेशन। ओके, और हमेशा x एक्सिस पर जो पॉइंट होगा उसमें y की वैल्यू 0 होगी, कि आप y पर ऊपर नहीं जा रहे ना ही नीचे, तो y की वैल्यू 0 होती है, तो पॉइंट क्या होता है हमारा x एक्सिस पर, किस फॉर्म में होता है, x को 0 की फॉर्म में, ये याद रखना है आपको। अब x एक्सिस पर एक हमारा पॉइंट होगा, ये कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट से अगर इक्वल डिस्टेंस पर है तो सेम वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो क्वेश्चन नंबर 8 में हो रहा है। तो सेम यहाँ पर भी हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन किए हैं, सेम 2 पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अगर आपने इसको x1 y1 लेट किया, इसको x2 y2, इस बार हम इसको x2 y2 लेट करके कर लेते हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y2 लेट कर लेते हैं। देन हम लेट कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर ये पॉइंट P है और ये A और B है, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लेट किया। आप कुछ भी कर सकते हो रैंडमली, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, लेकिन कैपिटल में कोई भी लेटर इसमें आप रिप्रेजेंट कर सकते हो पॉइंट के लिए। देन आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो ए पी है एंड ये जो बी पी है, इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। ए पी बी पी का डिस्टेंस इक्वल होगा तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं हम। आप वाई टू माइनस वाई वन कर लो या फिर वही एक्स वन माइनस एक्स टू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन, ओके, वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर, ये करते हैं। ऐसे सेम इसमें कर लो आप, एक्स माइनस, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा क्योंकि माइनस अगेन आ गया, इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन, ओके, वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर। अगेन इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, देन इसमें से स्क्वायर रिमूव होगा एंड ये एक्स माइनस सेवन होल स्क्वायर। अब देखो ये होगा 0 माइनस सिक्स और माइनस सिक्स का स्क्वायर करेंगे हम 36 इक्वल्स टू में, सेम यहाँ पर ये एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर, ओके, एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर होगा एंड ये प्लस 0 माइनस फोर का होल स्क्वायर 16, ये होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी करेंगे तो कितना होगा, 2 7 जब 14x प्लस 36 इक्वल्स टू में यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी करेंगे तो 2 3 6 एक्स प्लस 16, ये होगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल करो, जो भी वैल्यू कैंसिल हो रही है ना उसको तुरंत कैंसिल कर दो, क्योंकि जो कैंसिल हो रही है उसको साथ लेने से कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन जो नहीं हो रही तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, जैसे 49 एंड 36, तो अगर हम प्लस कर लेते हैं देन हमें कितना मिलता है, ये मिल रहा है हमें 5 और 1 85 माइनस में 14x, सेम इधर 9 एंड 16 25 होता है और यहाँ पर 6x प्लस 25 प्लस प्लस प्लस। नाउ x की वैल्यू फाइंड करेंगे, आप 6x इधर लेके आ सकते हो 85 इधर, या फिर 14x इधर लेके आओ, प्लस का हो जाएगा और ये 25 कर दो, 25 इधर आकर माइनस 14 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा क्योंकि 14 प्लस 6, यहाँ पर दोनों को माइनस कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है, और यहाँ पर 20x मिल रहा है। 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3x की वैल्यू मिल गई 3, और अगर x की वैल्यू 3 है तो पॉइंट क्या होगा x एक्सिस पर, ये जो p पॉइंट होगा इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3,0, ये फाइंड करना है इसमें। तो बस सिंपल, जो पी पॉइंट है, जो क्या हमें पी पॉइंट ही फाइंड करना है, ठीक है, पॉइंट ही बोल रहा है कि व्हाट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो सिंपल इसका आंसर क्या आ रहा होगा, 3,0, यस, ये इसका आंसर आ रहा है हमारा, देखो 9th में 3,0 इसका आंसर है, सिंपल, ओके, 3,0 इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9th में, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, इस बार पॉइंट फाइंड करना वाई एक्सिस, जो कि इक्वी डिस्टेंस पर है इन दोनों पॉइंट से। सेम ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसको आपको खुद से ट्राई करना है, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करके बताना, इसको बताएंगे, आपको डिस्कस करेंगे, या फिर आप हमारे ओल्ड लेक्चर की हेल्प ले सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आपको सेम एज इट इज मिलेगा, वहां से आप इसको कर सकते हो, ओके। हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, करोगे क्या 10th वाले क्वेश्चन में, जैसे हमने भाई इसमें किया है 9th वाले में, तो 9th वाला आपको समझ में आ गया अच्छे से, तो बस आपको 10th वाले में भी डरना नहीं है। 10th में कह रहा है कि वाई एक्सिस से पॉइंट लेना, और वाई एक्सिस पे आप पॉइंट क्या लोगे, वाई एक्सिस पे पॉइंट ले लोगे आप 0,y, क्यों, क्योंकि इसमें x की वैल्यू 0 होती है और y अननोन होगा, y कुछ भी हो सकता है, ये y ही फाइंड करना है। ये दोनों इक्वल पॉइंट क्या है हमारे, ये दोनों पॉइंट हो जाएंगे और भी, बस आप इसको सोल्व करना है, इसका आ जाएगा आंसर।
नहीं होता है तो कमेंट करके बताना। 11 देखो, ए पॉइंट पी लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड अनदर पॉइंट क्यू लाइज ऑन वाई एक्सिस। एक पॉइंट पी है जो एक्स एक्सिस पर लाई करता है और एक दूसरा पॉइंट अनदर पॉइंट है जो कि क्यू लाई करता है वाई एक्सिस पर। राइट द ऑर्डिनेट ऑफ पी, राइट द एब्सिस ऑफ क्यू इफ द एब्सिस ऑफ द पॉइंट इज -12 एंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज -16, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की लेंथ आपको फाइंड करनी है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझा तब। ज्योमेट्रिकली ये क्या कहना चाह रहा है, देखो आप, ये कह रहा है कि एक पॉइंट है पी जो लाई करता है एक्स एक्सिस पर, हम लेट कर लेते हैं पी पॉइंट यहाँ पर लाई करता है एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, एक्स ओवर 0 की फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इस पर एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू तो होगी, वाई की वैल्यू 0 होती है। ओके, ये बात बताते हुए आ रहे हैं हम बार बार आपको। क्यू लाई करता है वाई एक्सिस पर, लेट कर लेते हैं क्यू पॉइंट। अभी क्यू पॉइंट इधर भी कर सकता है, इधर भी, हमें नहीं पता, हम क्या कर रहे हैं, रैंडमली लेट कर रहे हैं। वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अभी कह रहा है कि राइट द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो पी पॉइंट के ऑर्डिनेट मीन्स, ऑर्डिनेट का मीन्स क्या होता है, वाई वाली वैल्यू। तो पी पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है, 0, देखते बता रहे हैं हम। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, आपको कोई सोल्यूशन नहीं बताना, इसमें क्या होगा, ऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होगा हमारा, 0। ऐसी राइट द एब्सिसा ऑफ पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट का एब्सिसा मीन्स एक्स की वैल्यू, ये भी 0 होगी, तो सेकंड में भी 0 आंसर आ रहा है। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है कि इफ द एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी, पी पॉइंट का एब्सिसा मीन्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, -12 हो जाए। मीन्स पी पॉइंट क्या हो जाए हमारा, -12,0, क्योंकि वाई की वैल्यू तो इसमें पता है हमें 0 ही होगी। और क्यू में क्या कह रहा होगा, ऑर्डिनेट बोल रहा होगा, क्यू एंड ऑर्डिनेट ऑफ द क्यू इज -16, और क्यू का जो ऑर्डिनेट है, वाई तो है, मतलब एक्स तो है ही हमारा 0, वाई क्या हो जाए, -16 हो जाए। देन आपको कैलकुलेट करना है इसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। तो अगर आपने इसको x1 y1 लेट किया, इसको x2 y2 लेट किया, और आप इसको सोल्व कर रहे हो, x1 माइनस x1 कर लो, x1 माइनस x2 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, प्लस y2 माइनस y1 कर लो। ठीक है, और एग्जाम में आपको ये भी नहीं रिप्रेजेंट करके दिखाना होता कि आप किसको x1 y1 लेट कर रहे हो, आप रैंडमली 0 माइनस कर दोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 और ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना आ रहा होगा इसका, देखो ये -12 मिलेगा आपको, क्योंकि -12 इंटू 0 -12, और -12 का स्क्वायर 144। ऐसे सेम 16 का स्क्वायर 256, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 400, और 400 किसका स्क्वायर रूट है, 20 का स्क्वायर रूट है। ये किसका स्क्वायर रूट है, 20 का स्क्वायर रूट है, सिंपल 20 इंटू 20 बोल सकते हैं हम इसको। या फिर प्राइम फैक्टर से, या फिर डिवीजन मेथड से, ये सभी मेथड हमने आपको बताया कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो हमारी कैलकुलेशन ट्रिक वाली जो लेक्चर है हमारा, प्लेलिस्ट है, उस पर जाइए आप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आपको सभी इंपॉर्टेंट जो हमारी कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन रूल, वो आपको मिल जाएंगे। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सिंपल। देखो क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर अगर हम चेक करें इसमें, तो कुछ इसी टाइप से आ रहा होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो 0 0 एंड 20, सेम यही है हमारा, 0 0 एंड 20। ओके, अब देखते हैं इसमें 12th क्वेश्चन। देखो 12th वाले में कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट पी क्यू आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो पी क्यू आर है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते किसे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसकी टू साइड्स क्या होती है हमारी, इक्वल। तो इसमें हमें करना क्या है कि इसमें अगर हम ट्रायंगल लेट करें, कोई भी रैंडम ट्रायंगल ले लेते हैं जिसके पॉइंट्स क्या है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ये हम सब पॉइंट्स ले लेते हैं। देन पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसमें, पी के कोऑर्डिनेट्स 0,5 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट 5,10, 5,10 एंड आर के कोऑर्डिनेट 6,3 ये होंगे। ओके, देन आपको क्या करना है, इसको आइसोसेलेस प्रूव करना है। तो आप क्या करो, सभी डिस्टेंस फाइंड करो, इसमें से कोई भी टू डिस्टेंस क्या आ रहे होंगे, इक्वल आ रहे होंगे। और अगर टू डिस्टेंस इक्वल होंगे, देन आप क्या कह दोगे इसमें कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि टू साइड्स इक्वल होती है, कोई भी टू साइड, एनी टू साइड इक्वल हो सकते हैं, पी क्यू क्यू आर के इक्वल हो सकता है, पी आर क्यू आर के इक्वल हो सकता है। तो आप सभी डिस्टेंस फाइंड करो, पी क्यू फाइंड करो, क्यू आर फाइंड करो, पी आर फाइंड करो, और देखो इनमें से टू डिस्टेंस इक्वल आ रहे होंगे, देन आप कह दोगे हेंस पी क्यू आर एस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। नहीं होता है तो ओल्ड लेक्चर की हेल्प ले सकते हैं, किया हुआ है अपने क्वेश्चन। ऐसे ही कह रहा है कि प्रूव दैट पॉइंट पी क्यू आर एंड एस आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस क्या होंगे, देखो इनकी प्रॉपर्टी होती है क्या। तो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल पता है किसे कहते हैं, जिसके टू साइड्स, एनी टू साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है जिसकी थ्री साइड्स इक्वल होती हैं। कभी कभी ये बोल देता है कि प्रूफ करो क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम क्या प्रूफ करते हैं, तीनों साइड निकालते हैं और पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करके देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कैसे करके देखते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड आ रही है, जैसे लेट कर लेते हैं ये साइड इसकी 5 है, ये 3 है, ये 4 है।
अब हमें चेक करना है कि क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा या नहीं। तो आप क्या करो, बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर करो, और ये जो छोटी वाली साइड है इनका स्क्वायर करो, और ये बड़ी वाली साइड का स्क्वायर छोटी वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। 3 3 9 प्लस 16, ये क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। देन ये क्या होगा, या राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। ये आपसे कर लेता है क्वेश्चन पुट। अब ये जो रेक्टेंगल वगैरह का पूछ रहा है कि ये रेक्टेंगल के लिए बोल रहा है कि रेक्टेंगल है या नहीं है, तो रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, देखो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम ऐसी स्क्वायर एंड रोम्बस सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है। देखो अगर ये रेक्टेंगल होगा, देन आपको पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कि सभी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल क्या होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। अगर ये रेक्टेंगल है तो ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, रेक्टेंगल है। लेकिन अगर वो पैरेललोग्राम है, ओके, अगर ये क्या है, पैरेललोग्राम है, देन ये क्या होगा हमारा, क्या ओनली अपोजिट साइड से ही हम कह सकते हैं कि क्या ये रेक्टेंगल है, बताओ। तो नहीं, ओनली रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड ही सफिशिएंट नहीं है। अपोजिट साइड तो रेक्टेंगल की पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर इसके डायगोनल भी इक्वल हो जाए, देन ये क्या होगा, देन ये क्या होगा, इसमें क्या होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं, D1 D2 दोनों की डिस्टेंस भी इक्वल होगी, ओके। लेकिन यहाँ पर जो डायगोनल्स होंगे वो अनइक्वल होंगे। पैरेललोग्राम वाले केस में डायगोनल क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। अपोजिट साइड तो इक्वल आ रही होगी लेकिन डायगोनल्स अनइक्वल। तो बस इसमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है हमें। तो अगर हम इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है तो सभी साइड निकालोगे और फिर इनके डायगोनल्स भी निकालोगे। अगर हम इसको PQRS ले रहे हैं, PQRS, देन आप क्या करोगे, PQ फाइंड करोगे, QR फाइंड करोगे, RS फाइंड करोगे, PS फाइंड करोगे। इनको फाइंड करने के बाद फिर आप PR फाइंड करोगे और SQ फाइंड करोगे। इनको फाइंड करने के बाद अगर अपोजिट साइड इक्वल मिले और ये डायगोनल इक्वल हो जाए तो ये रेक्टेंगल है। लेकिन अपोजिट साइड इक्वल मिले और डायगोनल अनइक्वल हो जाए तो देन हम इसको पैरेललोग्राम बोलेंगे, ओके। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। अगर आपको इसको देखना है तो ये आप हमारे ओल्ड लेक्चर से देख सकते हो। बस इसमें सॉल्यूशन और कुछ नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको आ ही गया है फाइंड करना। अब ऐसे ही स्क्वायर और रोम्बस का केस है कि अगर स्क्वायर है, स्क्वायर में आपको पता है सभी साइड इक्वल होती हैं। तो अगर ये स्क्वायर है देन ये क्या होगा, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होगी, ओके। स्क्वायर है अगर ये PQRS, देन क्या होगा, इसमें सभी साइड इक्वल और रेक्टेंगल और इसके डायगोनल्स भी क्या होंगे, इक्वल। ऑल साइड इक्वल होंगी, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। लेकिन रोम्बस वाला केस क्या हो जाता है, रोम्बस वाला केस यही हो जाता है हमारा कि क्या होंगे इसमें, सभी साइड ऑल साइड इसमें भी इक्वल होती है रोम्बस में भी, लेकिन देखो ऑल साइड इक्वल होती हैं, इसमें भी ऑल साइड इक्वल होती हैं, लेकिन डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। डायगोनल्स क्या हो जाते हैं, अनइक्वल हो जाते हैं, देन ही रोम्बस हो जाता है। तो बस अगर आपको स्क्वायर है रोम्बस प्रूफ करना है तो सभी साइड इक्वल आ रही हो और फिर इनके डायगोनल अगर इक्वल आ जाते हैं तो ये स्क्वायर है, और अगर डायगोनल अनइक्वल आ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, रोम्बस। बस ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा प्रूफ करने का, ओके। 13th क्वेश्चन आप सिंपली इस टाइप से ही करोगे। 14 में कह रहा है कि प्रूव दैट ABC आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कह रहा है कि आइसोसेलेस भी होना चाहिए और राइट एंगल भी होना चाहिए। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि क्या हो, दोनों पाइथागोरस थ्योरम फॉलो भी कर रहे हो और टू साइड्स इक्वल भी हो इस बार। इस वाले क्वेश्चन को एक बार आपको करके दिखा देते हैं। ऐसे हमने सभी क्वेश्चन भी किए हैं आपके लिए, आप हमारे ओल्ड लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो सिंपली अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 14। देखो हमने इसका फिगर ड्रॉ किया, इसमें ABC पॉइंट बोल रहा है और इसको चेक करना है कि ये क्या है, आइसोसेलेस भी हो राइट एंगल भी हो, ठीक है। राइट एंगल मींस 90 भी हो। तो 90 एंगल तो प्रूफ नहीं कर सकते, तो साइड से हम कैसे प्रूफ करते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करके दिखाते हैं। करेंगे कैसे इसको, देखो। तो अगर हम इसको करना है तो सिंपल पहले आपको सभी साइडें फाइंड करनी है। जैसे हम AB फाइंड करना है, A पॉइंट है हमारे पास -1, -3 एंड B पॉइंट है हमारे पास क्या, -3, 0। अब अगर हमें इसमें क्या करना है, इसको फाइंड करना है AB का डिस्टेंस, तो AB का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। देखो कैसे कर रहे हैं हम, इसको इसमें से माइनस कर सकते हैं, फिर इसको इसमें से माइनस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसको इसमें से माइनस करते हैं, x1 - x2 कर रहे हैं हम तो 1 माइनस, फिर माइनस हो गया हमारा +3 होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 कर रहे हैं तो -3 एंड -0 होल स्क्वायर। यहाँ पर करेंगे हम 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर 16, प्लस यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 25, और 25 का कितना हो जाएगा ये 5। सिंपल AB कितना हो गया हमारा 5, ये 5 हो गया। ऐसे सेम हम फाइंड कर लेते हैं BC फाइंड करने के लिए B पॉइंट है हमारे पास -3, 0 एंड C पॉइंट है हमारे पास कितना 4, 1। इसको फाइंड करते हैं BC को।
यहाँ पर BC चेक कर लेते हैं। BC फाइंड करोगे आप, देखो आप इसमें से इसे माइनस कर लो या फिर इसमें से इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -3 -4 होल स्क्वायर प्लस 0 -1, 0 -1 होल स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन करना x1 को x2 से ही और y1 को y2 से, ऐसा मत कर देना कि x1 को y2 से कर दो, बस x के साथ रहे, y के साथ। ये -3 -4 -7 का होल स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, रूट -7 का स्क्वायर 49 और 1 का -1 का +1, ये कितना हो जाएगा √50। ओके, ये आ गया √50 को आप क्या बोल सकते हो, 5√2 भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो। फिर हम फाइंड कर लेते हैं इसमें AC। अब अगर हम इसमें AC फाइंड करें, AC के लिए कितना होगा, A क्या है हमारे पास 1, -3 एंड C क्या है हमारा 4, 1। ये है AC का मीन्स क्या है, AC इक्वल्स टू क्या है, रूट में 1 -4 कर लो, 1 -4 होल स्क्वायर प्लस -3 -1 होल स्क्वायर। ओके, रूट में 1 -3 का होल स्क्वायर होगा एंड ये होगा हमारा -4 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर रहे हो आप, -3 का 9 और -4 का 16 होगा हमारा ना, ये होगा ये होगा 25। ओके, ये 25 हो गया और इसका आ जाएगा 5। अब देखो, या फिर इसे √25 ही रहने दो। अब देखो इन सभी में चेक करो, देखो जैसे ये 5 आ रहा है तो इसको भी तो आप 5 बोल रहे हो, तो 2 साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो ये क्या हो गया हमारा आइसोसेलेस तो हो गया। लेकिन इसको अगर हमें चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी साइड देखेंगे। देखो ये 5, ये 5, क्या ये 5 से बड़ी है? यस, ये 5 से बड़ी है, क्योंकि इसे आप 5√2 बोल रहे हो, 5 रूट, क्योंकि ये √25 है, ये √25 है, ये √50 है, ये बड़ी वैल्यू है। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है ना, इसका स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगे। जो सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेनस BC का स्क्वायर, उसको चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो BC क्या है √50 और इसका स्क्वायर करेंगे 50 आ रहा है। और अदर जो 2 साइड्स हैं वो क्या है हमारे पास, ये है एक तो AB एंड ये AC। तो यहाँ पर AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, इनको चेक कर लेते हैं कितना आएगा। AB का स्क्वायर कितना आ रहा है 5 और 5 का स्क्वायर, ऐसे ये भी 5 आ रहा है, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 5 + 25 + 25, ये भी 50 आ रहा है। इसका मीन्स ये इम्प्लाई कर रहा है क्या, BC का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हैंस ये क्या होगा, राइट एंगल भी होगा। एंड ऑल्सो यहाँ पर क्या है, एंड यहाँ पर क्या है हमारा AB इक्वल्स टू AC भी है, एंड AB इक्वल्स टू AC भी है। हैंस हम उसको क्या बोल देंगे कि ये क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। हैंस ABC या ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है, सेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये आपको बताना था इसमें, ये करना था सिंपल, कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन भी सिंपल है क्योंकि इसमें सिर्फ हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, हमने सभी साइडें फाइंड की, इसमें 2 साइड से इक्वल आई हमारी एंड सबसे जो बड़ी साइड है, सबसे ग्रेटर जो साइड आई हमारी, उसका स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के इक्वल भी आ रहा है। देन ये क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी हो गया। समझ रहे हो आप, तो 2 साइड्स जो हमारी सेम आ रही है वो क्या है, AB है एंड AC है। इसका मीन्स इन दोनों के बीच में 90 बन रहा है और ये इसकी हाइपोटेनस साइड है BC। सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका लास्ट। तो यहाँ पर जो 15 क्वेश्चन है, देखो वही क्वेश्चन आगे कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ABCD। अगर ये स्क्वायर ABCD फॉर्म कर रहा है तो देन ये क्या फॉलो करेगा, तो ये फॉलो करेगा कि इसकी सभी साइड इक्वल आ रही होंगी। ABCD में जो आप फाइंड करोगे AB BC CD एंड AD, सभी का डिस्टेंस फाइंड करोगे, ये इक्वल आएगा। और क्या होगा, आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर के वर्टिसेस होंगे तो देन इसके डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे होंगे। तो पहले आपको इसकी सभी साइडें फाइंड करनी, सभी साइड का डिस्टेंस फॉर्मूला वो इक्वल आ रहा होगा, और फिर इसके डायगोनल भी फाइंड करने हैं, AC भी फाइंड करना और BD भी फाइंड करना है। करोगे कैसे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो फाइंड करने के बाद देखना कि इसका इनके डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे होंगे, और अगर डायगोनल भी इक्वल हैंस ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो ओल्ड लेक्चर्स में आपको ये क्वेश्चन कराया गया, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। वैसे ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो बस इसको कंप्लीट करिए आप इस एक्सरसाइज को, काफ़ी लॉन्ग लेक्चर हो गया। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसमें टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कराएंगे, और टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी
आप हमारे ओल्ड लेक्चर से अभी कर सकते हैं। उसमें एक्सरसाइज 28B करके आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। तो सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने वहाँ पर करना हुआ है, तो आप इसको कर सकते हो। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे तो फिर आप इसके क्वेश्चंस भी कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।